તારીખ 25/12/1994 દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી દ્વારા દેવલાલીમાં થયેલ તત્વચર્ચા सड़ंग प्रवचन नंबर 55। प्रश्न है, मुमुक्षु का जीवन आधार कौन होता है? प्रत्यक्ष उपकारी सत्पुरुष या प्रत्यक्ष अन्य सत्पुरुष या परोक्ष ज्ञानी माने सत्पुरुष परोक्ष, निर्ग्रंथ साधु परोक्ष या अरहंत व सिद्ध परोक्ष है या आत्मा? क्या प्रश्न है? मुमुक्षु की भूमिका में अवलंबन लेने योग्य कौन होते हैं? जो विकल्प दिए हैं बहुत से, उसमें प्रत्यक्ष उपकारी सत्पुरुष लिया है या सत्पुरुष हो भी फिर भी प्रत्यक्ष उपकारी न हो, प्रत्यक्ष हो लेकिन उपकारी न हो, जिसका योग नहीं बैठता हो ऐसे हो, या परोक्ष ज्ञानी हो। परोक्ष ज्ञानी में अरहंत सिद्ध निर्ग्रंथ साधु सत्पुरुष वो भी आ सकते हैं। और आत्मा कौन आधार होते हैं? तो सभी में जो प्रत्यक्ष उपकारी सत्पुरुष है वही मुमुक्षु का जीवन आधार होता है, या इसके मार्गदर्शन के कारण से मुमुक्षु है वो आगे बढ़ सकता है अपनी मुमुक्षुता में। मुमुक्षुता का वर्धमान होने का उनसे ही कारण बनता है। दूसरा प्रश्न है, अगर कोई जीव एकमात्र आत्मकल्याण के लिए सत्पुरुष के सानिध्य को चाहता है, ऐसे सानिध्य में कोई व्यवधान डालने का परिणाम करते हैं, तो उसका फल क्या होता है? सविस्तार स्पष्टीकरण देवे। आत्मकल्याण के लिए सत्पुरुष का सानिध्य आवश्यक है, और इसमें कोई अंतराय करता है, व्यवधान डालता है माने अंतराय करता है, तो उसको अंतराय कर्म का बंध होता है। वो भी ज्ञानांतराय का कर्म बंध होता है। उस जीव को भविष्य में ज्ञान प्राप्ति के योग मिलने पर वो योग अयोग होवे ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। वो तो रहा भविष्य में आने वाले बाहर का फल। वर्तमान में उनको दर्शन मोह की वृद्धि हो जाएगी, उसका मिथ्यात्व तीव्र हो जाएगा और आत्मा पे एक गहरा आवरण आ सकता है, और ये सबसे बड़ा नुकसान है। हाँ, ऐसे प्रसंग में जिस मुमुक्षु को ये तकलीफ होती हो, उनको क्या करना चाहिए? हाँ, उनको तो अपनी भावना को बढ़ानी चाहिए। बाहर में प्रतिकूलता आ गई तो प्रतिकूलता आई, वो अपने पूर्व कर्म का फल आया। हमने भी कभी ऐसा व्यवधान डाला होगा, किसी को ज्ञान में अंतराय दिया होगा, तो हमारी भी यही हालत हुई। अब हमको इसका बहुत दर्द होता है, तो आगे जाकर के ऐसा नहीं करें। एक तो अपने कर्म के लिए समाधान रखें, और सत्संग के लिए, सानिध्य के लिए अपनी भावना को और बढ़ाएं और तीव्र करें। और तीव्र हो जाती है सहज रूप से। जो मुमुक्षु यथार्थता में आता है उनको तो तीव्र हो ही जाती है, करनी नहीं पड़ती है। उपदेश में कहते हैं कि करें, उतनी सी बात है। ज्ञानी के प्रति समर्पण भाव के विषय में
अंतरंग एवं बाह्य विवेक से हानि लाभ का स्पष्टीकरण कीजिए। ज्ञानी के प्रति समर्पण करने में अंतरंग एवं बाह्य विवेक दोनों प्रकार का विवेक होना चाहिए। विवेक होना चाहिए मतलब क्या कि समर्पण तो पूरा पूरा होना चाहिए। जो हमारे प्रत्यक्ष उपकारी हो इनके प्रति शु प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सो हिन, ते तो प्रभुए आपियो वर्तु चरणाधीन। ये कृपाणु देव ने यह गाथा मुमुक्षु के हृदय में बैठ करके लिखी है। वर्तमान तो वो ज्ञान दशा में है, लेकिन ये ज्ञात गाथा मुमुक्षु के हृदय में बैठ करके लिखी है। उनको पूर्ण समर्पण भाव आता है और अपने परिपूर्ण निर्दोष होने के विषय में वो अंतरंग विवेक करता है। यानी अपनी प्रकृति दोष है उसको छोड़ने का उसका पुरुषार्थ रहता है, और जो भी ज्ञानी की इच्छा हो आज्ञा हो उसको पूरी पूरी उठाने का अभिप्राय उसका रहता है, और उसी अभिप्राय अनुसार उसका बाह्य प्रवर्तन भी रहता है। ये बाह्य विवेक है। प्रश्न उसके विषय में दूसरा लिया है कि विवेक के बहाने कोई छल हो सकता है क्या? उस छल का यथार्थ स्वरूप क्या है? स्पष्टीकरण देवे। विवेक के बहाने कोई छल हो सकता है तो उस मर्यादा का छल होता है कि बाह्य विवेक में मर्यादा इतनी रखो उतनी रखो उतनी रखो। अंतरंग में अपना समर्पण नहीं आता है तो मर्यादा के बहाने से कोई छल भी पकड़ता है, और ऐसे छल से दर्शनों का आवरण और भी बढ़ता है, वो नुकसान भी होता है। इसलिए शुद्ध अभिप्राय से जो अपना आत्महित हो ऐसा अगर हम वर्तन करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। विवेक के बहाने होता है कि कुछ मर्यादा रखो। जैसे किसी को भावना आती है तो भावना को तो मर्यादा होती नहीं। जिसको सर्वस्वरूप में उपकार लगता है या अनंत उपकार लगता है, इस विषय में बात ऐसी है कि ज्ञानी का उपकार कितना हुआ। अगर सही रूप से किसी को उपकार हुआ, जो परिभ्रमण करने वाला यह जीव अनंत काल से जन्म मरण कर रहा है, अगर उनको मार्ग मिलने की परिस्थिति पैदा हो गई तो उनको, और वो तीर जाएगा आगे जाकर के, संसार को तीर जाएगा, तो उसको लाभ कितना हुआ? कितना लाभ हुआ उसको? गिनती में बताइए। जैसे हम गुरुदेव को क्या बोलते थे? अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री। क्या विशेषण लगाते थे? अनंत उपकारी। जब यह हमारे उपकारी अनंत है तो हमारा समर्पण मर्यादित होगा, क्योंकि इसमें विवेक रखना चाहिए हमें। समर्पण में विवेक के बहाने हम वहां मर्यादा कर देते हैं और उपकार हमारा अनंत गिन लेते हैं, तो वो बात छल पकड़ने की हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ वो छल था। ठीक है, चलो दृष्टांत दे दिया है। ये भगवान के मंदिर जी में गुरुदेव का जय जयकार भी हम करते थे सोनगढ़ में। तो दिगंबर संप्रदाय वाले लोग ऐसा कहते थे, जो लोग आते थे कि भाई ऐसा भगवान के मंदिर में गुरुदेव का जय मत बुलाओ, यहाँ भगवान विराजमान है, भगवान की जयकार करो, गुरुदेव की मत करो। इसमें विवेक नहीं रहता है, बाह्य विवेक छूट जाता है भगवान का, वो सही समझ नहीं है। वास्तव में ये गुरु गुरु नहीं है, गुरु भगवान है, वो भी भगवान है।
और वास्तविक रूप में वही सच्चे भगवान है, वो सजीवन मूर्ति भगवान है। कृपालुदेव 223 नंबर के पत्र में लिखते हैं कि ज्ञानी तो परमात्मा है। क्या? ज्ञानी तो परमात्मा ही है, परमात्मा तुल्य है ऐसा नहीं लिखा, वो तो थोड़ा पचे नहीं, इसलिए हम कभी कभी तुल्य तुल्य शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने तो सीधा ही लिखा है कि ज्ञानी तो परमात्मा ही है, और जिसको ऐसा भाषित होता है उनको मोक्ष मार्ग निकट है, और जिसको ज्ञानी में परमात्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं होता है, उनको मोक्ष मार्ग विकट है, अति विकट है, ऐसा लिखा है 223 नंबर के पत्र में। तो अनंत उपकारी ये कोई रूढ़िवाचक शब्द नहीं है। वास्तव में जिसको अपनी आत्मा पर उपकार होता है सद्गुरु का, उनको वास्तविक अनंत उपकार दिखता है, तो उसकी मर्यादा नहीं रहती है कि भगवान के सामने बोले कि नहीं बोले, वो मर्यादा नहीं रहती है। और इस मर्यादा से छल भी ग्रहण करना नहीं चाहिए। नहीं, वजन जानने का सवाल नहीं पैदा होता, वजन का सवाल सहज होता है सो होता है। यथार्थता में तो सब सहज ही होता है, कृत्रिमता नहीं करनी पड़ती है, ऐसी बात है। बाह्य दृष्टि हो जाती है, बाह्य क्रिया पर वजन जाता है, विवेक के बहाने को हो, किसी भी प्रकार से होता हो, तो बाह्य दृष्टि की उसमें प्रधानता हो जाती है। जब सर्वस्व का समर्पण होता है, इसमें अंतर बाह्य का भेद क्या डालें, उसमें कोई भेद करने की जरूरत नहीं होती है। अभेद से भेद करना और भेद से अभेद होना, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। अभेद से भेद करना मैंने देहादि और रागादि से हमारी अभेदता मैंने एकत्व हो रही है, उससे तो भिन्नता करना, वो अभेद से भेद करना है। और अभेद, भेद से अभेद होना, और ऐसा भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप में अभेद होना, ये अभेद से भेद करना है, और भेद करके अभेद अपने स्वरूप में होना है। ऐसा भेद ज्ञान विषयक अस्ति नास्ति से इसका स्पष्टीकरण हो सकता है। ये अभेद से भेद करने में ये नहीं ले सकते जैसे आप हमें द्रव्य गुण पर्याय का भेद करना, अभेद से भेद करना, तो इससे क्या फायदा होगा? आत्मा जो अभेद स्वरूप है उसमें द्रव्यगुण पर्याय का भेद करें तो क्या लाभ होगा? विकल्प की उत्पत्ति होगी, अनुभव तो अभेद का होता है। जबकि प्रश्न यह है कि अभेद से भेद करना, तो जहां हमारी अभेदता हो गई है वहां हमें भेद ज्ञान करके भेद करना चाहिए, और भेद से अभेद में जाना तो भेद ज्ञान करके हमें अभेद को अनुभव करना, हमारे स्वरूप को अनुभव करना। और यही अनुभूति है, अभेद का अनुभव होना यही अनुभूति है, और अनुभूति ही आत्मा है। आज के स्वाध्याय में आया कि ये अनुभूति है वह आत्मा है, ये भी अभेदता का सूचन है। अनुभूति ही आत्मा है, उसमें अभेदता का ही सूचना है कि तुम द्रव्य पर्याय का भेद वहां मत देखो, उसी को ही आत्मा कहो, अनुभूति को ही आत्मा कहो। जब किसी को स्वाध्याय के दौरान प्रश्न या जिज्ञासा होती है, उसी काल में उसको समाधान मिले या कुछ घंटों के बाद मिले, उसमें कौन सा उचित प्रयोग है और पात्रता को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा उचित प्रयोग समझना चाहिए,
आज सुबह के स्वाध्याय में वो बात तो थोड़ी अपनी चर्चा में आई ही थी कि जब जिज्ञासा होती है उस वक्त जिस जीव को जिज्ञासा होती है उसका ग्रेस्पिंग पावर उस टाइम में बढ़ जाता है और उसके विचार की भूमिका में सत्य का ग्रहण करने का अवकाश, खाली जगह वहां पैदा होती है। उसी वक्त उसको सही उत्तर मिलता है तो ग्रहण कर लेता है और उसको ग्रहण कर किया हुआ सत्य को स्थान मिलता है वहां। सत्य तो हमें अनेक बार मिला है, हमारे सामने आया है, लेकिन हमारे पास सत्य के रखने के लिए खाली जगह ही कभी नहीं थी कि हम रखे कहाँ। पूज्य बेंसरी ने अपने मुमुक्षु की भूमिका में जो पत्र लिखे थे उसमें एक पत्र में ऐसी बात चली है कि हम लोग मुमुक्षु हैं, संकित चाहिए, संकित चाहिए, संकित चाहिए, ऐसा हम बार बार विचार करते हैं या बार बार चाहते हैं कि हमको संकित मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन संकित आएगा तो रखेंगे कहाँ, इसका विचार किया क्या? जैसे हमारे घर तो एक अलमारी भी ठीक नहीं है, लकड़े की अलमारी भी ठीक नहीं है, वो भी टूटी फूटी है। अगर हमको कोई 10 लाख का या 50 लाख का हीरे का हार देंगे तो हम रखेंगे कहाँ? रखने की भी हमारे पास तो व्यवस्था नहीं है। ऐसे बिना सही पात्रता संकित आएगा कहाँ से? आएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि आएगा ही नहीं। तो प्रश्न तो जब उठता है उसी वक्त उत्तर मिलना यही उचित प्रयोग है और उसी से ही पात्रता बढ़ती है। प्रवचन के दौरान किस प्रकार के कितनी मात्रा में प्रश्न होने चाहिए व नहीं होने चाहिए, वो भी सुबह की चर्चा में चली थी बात कि प्रश्न के दौरान किस प्रकार के प्रश्न चलने चाहिए कि जो विषय चलता हो उसी का ही प्रश्न चलना चाहिए, विषयांतर नहीं करना चाहिए और हमको हमारे प्रयोजन को छोड़ करके दूसरे प्रकार का प्रश्न भी नहीं करना चाहिए। हमारे प्रयोजन का ही प्रश्न हमें करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए कि इसकी मात्रा का कोई हिसाब किताब नहीं है। जितना भी हमको समाधान मिले उतनी मात्रा में हम प्रश्न कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको प्रश्न जिज्ञासापूर्ण भी नहीं उठता हो, सुनते ही रहते हो, जिज्ञासा और प्रश्न उठता ही नहीं हो और समाधान भी नहीं वर्तता हो, न जिज्ञासा होती है न समाधान भी होता है, ऐसी परिस्थिति में पात्रता की हानि और वृद्धि के विषय में स्पष्टीकरण दीजिए। तो ऐसी स्थिति में पात्रता है को हानि पहुंचती है, वृद्धि होने का तो सवाल ही नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में तो हानि ही होती है। જીવને લક્ષ્ય બાંધવા માટે પ્રથમ શું કરવું, यानी जीव को पूर्णता का लक्ष्य बांधने के लिए प्रथम क्या करना? प्रथम उसका अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। जो अपने आत्महित के विषय में शुद्ध अंतःकरण से आगे बढ़ना नहीं चाहता है, उनकी तो अपने आत्म कल्याण के विषय में ईमानदारी ही नहीं है, प्रामाणिकता ही नहीं है। जो अपने कल्याण के विषय में प्रामाणिक नहीं है, ये और किस जगह पे प्रामाणिक होता होगा, ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए जीव को शुद्ध अंतःकरण से कहीं भी संसार के सुख की आशा और अपेक्षा नहीं रहे तो उसको पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य बंधता है, वरना पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य नहीं बंधता है। ये दो मुद्दे मुख्य है इसमें, और भी इस विषय में अपने स्वाध्याय सुधा में
मंगल प्रारंभ करके इस विषय पर विस्तार से एक आर्टिकल लेख आ गया है, वो लेख पढ़ लेना। वो पृष्ठ संख्या 27 मंगल प्रारंभ करके है, वो उसी विषय में है कि जिसको केवी અને કેટલી તીવ્ર જિજ્ઞાસા હોય તો 6 મહિનામાં સમ્યક દર્શન થાય। केवी અને કેટલી એકાર્થમાં આપણે લઈ લઈએ कि किस प्रकार की तीव्र जिज्ञासा हो तो 6 महीने में सम्यक दर्शन हो। उस प्रकार की तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए कि खाना पीना और नींद हराम हो जाए। क्या? जैसे हमारा प्रियजन का मृत्यु होता है तो हमको खाना खाना अच्छा नहीं लगता है और रात्रि को नींद भी नहीं आती है। होता है कि नहीं होता है? या कोई इकलौता लड़का 25 साल का हो, उसका किडनैपिंग हो जाए, हाँ, उसको कोई ले जाए तो फिर खाना पीना और नींद कैसे आती है देख लेना। हाँ, यहाँ हमारी आत्मा खो गई है, फिर भी हम चैन से खाते हैं पीते हैं और खराटे बुलाते हैं नींद कर ले करके। हाँ, तो वो तो जिज्ञासा नहीं है, भावना नहीं है। ये बात गुरुदेव ने लिखी है परमागम सर के परमागम सार वचनामृत 190। यहाँ रेफरेंस में नहीं है ये किताब, किसी के पास हो तो ले आना। परमागम सार 190 नंबर के वचनामृत में वो बात है कि जंगल में कहीं आ पड़े हो और बाघ सिंह की आवाज सुनाई देती हो, इसमें हो तो देख लीजिए 190 नंबर का। और या कोई गुंडे या पुलिस हथियार लेकर के पीछे पड़ गए हो तो श्वास भी लेने के लिए जो नहीं रुकता है, ऐसी परिस्थिति होती है कि नहीं होती है? तो जिसको इतनी जिज्ञासा और चिंतना हो जाए कि ऐसी परिस्थिति हो जाए तो 6 महीने में सम्यक दर्शन हो सकता है। लंबी चौड़ी लंबा चौड़ा कोई समय इसमें नहीं लगता है। अनंत काल का भव भ्रम मिटाने के लिए बहुत अल्प काल में काम हो सकता है अगर सही रूप से हमारी तैयारी हो तो। एक 133 देखें। है 30 के वर्ष में पत्र है। रात्रि दिन एक ही परमार्थ विषय का ही मनन रहता है। आहार भी यही है, निद्रा भी यही है, शयन भी यही है, स्वप्न भी यही है, भय भी यही है, परिभ्रमण का भय है, भोग भी यही है, यानी भोग में भी यही स्मरण में आता है, भय परिभ्रमण का भय, भवभ्रमण का भय। भोग भी यही है, परिग्रह भी यही है, चलन भी यही है, आसन भी यही है। सभी क्रिया में एक परमार्थ ही परमार्थ का चिंतन रहता हो। अधिक क्या कहना, हाड़ मांस और उसकी मज्जा यही उसको एक ही यही रंग का रंगन है। एक रोम भी मानो इसका ही विचार करता है और इस कारण से हमको नहीं कुछ देखना गमता है, नहीं कुछ सूंघना गमता है, नहीं कुछ सुनना गमता है, नहीं कुछ चखना गमता है, नहीं कुछ स्पर्श करना गमता है, नहीं कुछ बोलना गमता है, नहीं मौन रहना भी गमता है और
बैठना उठना वो भी नहीं गमता है, नहीं सोना गमता है, न जगने को भी गमता है। कितना बोल लिया है। नहीं खाने का गमता है, न भूखे रहना का भी गमता है, नहीं असंग गमता है और नहीं कोई संग भी गमता है। नहीं हमको लक्ष्मी भी नहीं गमती और लक्ष्मी मैंने दरिद्रता के भी नहीं गमती। तथापि उसके प्रति आशा निराशा कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। ये हो तो भी भले, नहीं हो तो भी भले, तो भी उसमें कोई दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण मात्र हमारी विषम आत्मा है। लो, ऐसी हालत हो जाए तो 6 महीने में सम्यक दर्शन हो जाए, और कृपालु देव को तो 1-1.5 महीने में हो गया है। ये दूसरे भाद्रवा सुद बीज है, फिर आसो आया, तो आसो के अंत में 2 महीने के अंदर अंदर कृपालु देव को इसी हालत में सम्यक दर्शन हो गया है। लेकिन हालत तो ये हो गई थी। मैंने हमारे विषम परिणाम हमारी आत्मा में है, यही हमारी विषम आत्मा है। यहाँ परिणाम को ही आत्मा कहा है, और दोष हमारे पे है कि अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग वियोग पर कोई दोष हमारा नहीं है, न होना भी चाहिए। यही कारण से, क्योंकि हम तो रहे निर्दोष और हम दूसरे पे आरोप डालें कि इस कारण से नहीं हो रहा है, उस कारण से। क्या करे, उपाधि आ गई, इसकी उपाधि आ गई, लड़के को बीमारी आ गई। लड़के को बीमारी नहीं आएगी, तुम्हारे परिणाम में आत्मा में बीमारी आ गई है, लेकिन बहानाबाजी बना लेता है। तो इसलिए विषम आत्मा लिया है, दूसरी कोई बात नहीं लिया है। जीव को जिज्ञासा हमेशा हमेशा टिक रहे, इसके लिए क्या करना फरना क्या है। सहज ही अप्राप्ति होने से असंतोष होना चाहिए, और असंतोष रहने से भावना बनी रहेगी। जिज्ञासा मैंने भावना। लेकिन जिसको सुनने से संतोष होता है, पढ़ने से संतोष होता है, या कुछ भी करके संतोष होता है, उनके लिए तो कोई उपाय नहीं है। जिसको अप्राप्ति का दुख महसूस होता हो, उनको भावना या जिज्ञासा बनी रहेगी। अवलोकन એટલે શું? दृष्टांत आपी स्पष्टता करशो। अवलोकन जो मुमुक्षु की भूमिका का प्रकार है, उसमें अपने चलते हुए परिणाम को देखना, चलते हुए परिणाम में जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को देखना, और उस दृष्टि से देखना कि जिससे हमारा आत्मकल्याण हो। उस दृष्टि से अपने परिणामों का अवलोकन करना, चलते परिणाम का, उसी को अवलोकन कहते हैं। अपने विचार को देखना। नाता दृष्टा कहाँ से बनेगा? नाता दृष्टा बनेगा कहाँ से? नाता दृष्टापना तो ज्ञान दशा में आता है, और ये अवलोकन चलता है मुमुक्षु की भूमिका में। ज्ञानी तो ज्ञाता दृष्टा होकर के परिणाम को देख सकते हैं, क्योंकि वो परिणाम से भिन्न अपने को महसूस करते हैं, इसलिए तो। लेकिन ये प्रश्न है मुमुक्षुता की भूमिका के विषय का। फिर भी प्रश्न में कोई और स्पष्टीकरण हो तो बता देना। इसमें तो कोई खास बात स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है। आपने कहा था कि परिभ्रमण की चिंता होनी चाहिए। हमको तो इस भाव की चिंता है कि यहाँ जन्म हुआ, अर्थात यहाँ अपनी जवाबदारी पूरी करें, और भविष्य की चिंता इसलिए है कि यहाँ से आयुष पूरा होगा और जगह जाने का है। इसलिए दिन में 24 घंटों में
अमुक घंटा इस भव के लिए निकालते हैं और दूसरा भव के लिए अमुक घंटे निकालते हैं, जिसके लिए हमें आत्मा का विचार वगैरह करते हैं। ऊपर की विचारणा को परिभ्रमण की चिंता कही जाए या नहीं कही जाए, तो क्या है कि ये मामूली विचार है। चिंता तो ऐसी होनी चाहिए कि हर जगह से हमें उदासीनता आ जाए। ये प्रश्न में इसलिए ये चिंता यथार्थ नहीं है कि हमने इस भव का चिंता का भी साथ साथ आधार लिया है कि हमको तो इस भव की भी चिंता है। इस भव की चिंता करो या मत करो, जो प्रारब्ध है उसी के अनुसार ये भव पूरा होने वाला है। पूर्व प्रारब्ध को भोगते हुए यह भव पूरा होने वाला है, तो इसकी चिंता करना तो बेकार की बात है। फिर भी हम करते हैं तो हमको परिभ्रमण की पूरी चिंता होने वाली नहीं है। हम तो हमारे चिंता का भी दो विभाग कर रहे हैं। आधी चिंता इस भव की करे, आगे से चिंता परिभ्रमण की करे। ये परिभ्रमण की चिंता का सही स्वरूप नहीं है। पत्रांक 751। आप्त पुरुष की उल्खाण के लिए उनके वचनों की प्रतीति आनी चाहिए और उनकी आज्ञा प्रमाण है, इस तरह का विश्वास हुए बिना स्वच्छंद निरोधता से उनकी भक्ति नहीं हो सकेगी। और जिस क्षण उनकी पहचान हो जाएगी उसी क्षण आत्मा की निर्विकल्प अर्थात निर्विकल्प अनुभूति होगी, निर्विकल्प परमार्थ अनुभूति होगी। क्योंकि प्रवचन सार में गाथा ऐसी में कहा है कि जो जान दी रहंतम सो जान दी अपाणम। यह परमात्मा प्रकाश में भी जिन दर्शन और आत्मदर्शन नहीं किए ऐसा कहा है। तो इसमें आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति रूप प्रथम संकित, परमार्थ के स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति रूप दूसरा संकित, और निर्विकल्प अनुभव में क्या क्या विशेष अंतर है और उसे किस प्रकार अनुभव में लिया जाए, इसका कृपया सविगत खुलासा कीजिए। अच्छा, जो प्रवचन सार के 80 गाथा है तो स्वरूप निश्चय करने की गाथा है, तो वो दूसरा संकित वाली गाथा है। सबसे पहले जो पहला संकित है वो होना चाहिए। तो पहले संकित में स्वरूप सत्पुरुष की पहचान होती है। वो पहचान कभी परोक्ष पुरुष की नहीं हो सकती। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्यक्ष सत्पुरुष हो तो ही पहचान होती है, क्योंकि परोक्ष वाले की तो पहचान होने का सवाल ही नहीं बनता। योग्यता होती है तो प्रत्यक्ष की पहचान होती है, मगर परोक्ष की तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसमें परिणमन नहीं दिखता। पहचान कहाँ से होती है? परिणमन से। तो परिणमन तो प्रत्यक्ष हो उसका दिखे ना, परोक्ष वाले का परिणमन कहाँ से दिखेगा? इसलिए पहचान होने के लिए जो प्रत्यक्ष सत्पुरुष है उनकी पहचान होने से, उल्खाण होने से इनके वचन में अचल प्रतीति और अचल प्रेम आता है, और इसलिए उसकी आज्ञा को प्रमाण करता है। और स्वच्छंद निरोध भक्ति में भी स्वच्छंद नहीं होता है कि अपनी मनमानी करे, ऐसे नहीं होता है। दूसरा जो संकित है, ये तो विषय पत्रांश से भी अपन विस्तार से लेंगे, तो उसमें तो बहुत सा विस्तार आएगा। अपना पत्र तो चालू ही है, संक्षेप में ले लेते हैं कि
स्पष्ट अनुभवांश, अनुभवांश मैंने ज्ञान की पर्याय का जो वेदन अंश से है, उस अंश से वहां स्वभाव खुला है। स्वभाव खुला होने से वहां से स्वभाव की स्पष्ट प्रतीति आती है कि मेरा स्वभाव ऐसा ही है, जैसा है वैसा प्रतीति में विश्वास में आ जाता है। और उस निश्चय के साथ निश्चय बल होने से वो अपने सम्यक सन्मुख के परिणामों में आगे बढ़ता जाता है और आगे जाकर के निर्विकल्प परमार्थ संकेत को प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष सद्गुरु का वियोग हो जाए, प्रत्यक्ष सद्गुरु जो मिलेगा इसका जो वियोग हो जाए, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? जो हमने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है तब तक। हाँ, तो अगर हमने प्रत्यक्ष उनकी प्रत्यक्षता में संस्कार नहीं ग्रहण किए तो हमें वो कि वो परिस्थिति हो गई जो अनादि से होती है वैसी ही हो गई, तो दूसरी बार हमें प्रत्यक्ष चाहिए। उसका दूसरा तो कोई प्रत्यक्ष का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई अवेजी नहीं होती है। कुछ बहनश्री को ये प्रश्न पूछा गया था, किसी ने पूछा कि गुरुदेव की टैप तो मौजूद है, अब गुरुदेव मौजूद नहीं रहे लेकिन टैप तो मौजूद है, तो वो वाणी सुन करके हमें लाभ हो सकता है क्या? पारमार्थिक लाभ हो सकता है क्या? हमको संस्कार का प्रश्न चला था कि हमको स्वभाव का संस्कार मिल सकता है। तो पूज्य बहनश्री को तो गुरुदेव के प्रति अथाग भक्ति थी, लेकिन वहां भक्ति का प्रकरण नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है। तो हमारे प्राण भाई बैठे थे, प्राण भाई कामदार, उन्होंने और प्रश्न निकाला, खींचा थोड़ा कि चलो ऑडियो टेप को छोड़ दीजिए, वीडियो टेप में हम सुने तो वहां तो गुरुदेव की चेष्टा भी दिखती है, लेकिन जड़ में जड़ का परिणमन होता है, जड़ में चेतन का परिणमन नहीं होता है। यहाँ तो चेतन का परिणमन से संस्कार मिलता है, पहचान होती है। तो उसके भी ना दे दिया पूज्य बहनश्री ने कि नहीं, ऐसे भी संस्कार नहीं मिल सकते हैं। क्यों? कि दिया से दिया जलता है, बिना दिया कोई दिया जलता नहीं है, वो सीधी सादी बात है। इसलिए जड़ से चेतन का कोई काम नहीं होता है, चेतन से चेतन का अनुसंधान बैठता है तो काम होता है। सत्पुरुष की पहचान तो स्व के सत के आश्रय से होगी या सत्पुरुष के आश्रय से स्व सत की पहचान होगी, या दोनों परस्पर आश्रित है? नहीं, सत्पुरुष की पहचान सत्पुरुष के आश्रय से होती है और सत्पुरुष के आश्रय होने से अपने सत की पहचान होती है, ऐसा क्रम है। पहले किसी को स्वसत की पहचान हो, बाद में सत्पुरुष की पहचान हो, ऐसा क्रम कभी नहीं है, ये उल्टी बात है। स्वसत तो अनादि निधन है और परसत तो वियोग स्वरूप है, फिर भी उनके अनंत उपकार है, पर वह भी काल से सीमित है। स्वसत के उपकार अनादि अनंत असीमित है, इसमें सही विधि क्या अपनानी चाहिए? अगर क्रम से देखा जाए तो स्वसत अनादि निधन है, तो फिर उसका लाभ हमें क्यों नहीं मिला? स्वसत में अनंत निधि पड़ी है और इससे अनंत उपकार भी हो सकता है। जो कारण परमात्मा है उसकी कृपा क्यों नहीं हुई हमारे पर? क्या वो करुणा निधान नहीं है क्या? हाँ, लेकिन कभी ऐसा बन सकता? पावे नहीं गुरु गम विना, यही अनादि स्थित, ये अनादि परिस्थिति यही है, उसमें दूसरा कोई इलाज नहीं है। ठीक बात है। जिस सत्पुरुष का उपकार हो उसको पर गिने या उसको स्व गिने? अगर उपकार होता है तो ऐक्य भाव होता है, उसमें पर गिनने का बात आता नहीं है।
आता है 223 पत्र में, सत्पुरुष में एक भाव पराभक्ति की सीमा है, पराभक्ति हो जाती है इसके प्रति। आत्मा और परमात्मा का एक रूप होना, यही पराभक्ति की अंतिम हद है। तो ये बात हो जाती है। वहां सत्पुरुष को, उपकारी को पर कहना ये अविवेक है। क्या? यह अविवेक है। देखो, हम जिन मंदिर जाते हैं, जिन मंदिर में भगवान के सामने जिनेंद्र भक्ति भी करते हैं, तो उस वक्त हम भगवान को क्या कहेंगे? अरे आप तो हमारे तारणहार हैं। क्या कहेंगे? आप तो हमारे तारणहार है, तारण है आप तो। वहां हम ऐसा सिद्धांत द्रव्यानुयोग का कभी नहीं लगाते कि आप हमारे कुछ नहीं हो, हमारे और आप में अत्यंत अभाव है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। भाई भक्ति ऐसे नहीं होती है कभी। ये भक्ति का रंग भी नहीं है। भक्ति ऐसे हो सकती है क्या? सिद्धांत अपने स्थान में है, भक्ति अपने स्थान में होती है। वहां भक्ति में कोई सिद्धांत लगाता है तो भक्ति उड़ जाती है, भक्ति रहती नहीं, अभक्ति हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए हर जगह सिद्धांत की कोई टांग अड़ाता है तो गड़बड़ हो जाती है उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धांत क्या गौण हो सकता है? प्रश्न यह वो होता है, आप नहीं उठाएंगे, मैं उठाता हूं कि क्या सिद्धांत को भी हम गौण कर दे? सिद्धांत तो वस्तु का स्वरूप है, गौण कर दे क्या? अनंत तीर्थंकरों ने गौण किया है, तब तो वो तीर्थंकर हुए। कैसे? कि क्या तीर्थंकर होने वाले द्रव्य को ज्ञान दशा में ऐसा पता नहीं था कि सब जीव को हम शासन में नहीं ले आ सकते? तीर्थंकर प्रकृति का ऐसे बंधी कि सभी जीव को हम इस शासन में ले आए, अभी ले आए, एक समय का अनवकाश लेकर के। तो वहां सिद्धांत कहाँ गया कि एक द्रव्य का बीजा दूसरा द्रव्य कुछ नहीं कर सकता? वो बात कहाँ गई? वो तो अनंत जीवों को, और अनंत जीवों में सारे जगत के जीवों में अभवी भी आ गया, भवी भी आ गया। तो क्या भगवान को ये पता नहीं था कि भवी को अभवी को तो कुछ हो ही नहीं सकता? लेकिन ऐसे भावना में सिद्धांत बीच में आता नहीं है, वो साइड में गौण रूप से रह जाता है, ऐसा बनता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं सिद्धांत के विषय में। वो हमने आत्मसंतुलन के प्रकरण में ऐसी बहुत सी बातों की चर्चा की है। और ये आत्मसंतुलन वाले जो पीछे 1 साल 1.5 साल से जो भी हमारे चिंतन के आर्टिकल आए आत्म जागृति में, वो तत्वानुशीलन दूसरा भाग के रूप में पुस्तक होकर के छप के आ गया है। वो भी दिखाएंगे, ले आए हैं भावनगर से। कल उसका विमोचन करेंगे। कितने लाए हैं ग्रंथ? 150 लाए हैं। जिसको चाहिए उसको मिल सकेगा। आत्मविचार व आत्मविकल्प में क्या अंतर है? आत्मविचार और आत्मविकल्प में बहुत अंतर है। आत्मविचार में यथार्थ आत्मकल्याण की सुविचारणा होती है, और जहाँ यथार्थ आत्मकल्याण की सुविचारणा न हो, मात्र ऊपर ऊपर के विकल्प चलते हो, उसको आत्मविकल्प कहते हैं। कि विकल्प आ गया, चला गया, इससे कोई आत्मकल्याण का लेना देना नहीं होता। और जो यथार्थ आत्म विचारणा होती है वो सुविचारणा होती है। जैसा कृपालु देव ने लिखा कि हर बात में हमको तो यही परमार्थ का ही मनन रहता है, 133 में वो हालत हो जाती है, वो आत्मविचार है। हम वर्तमान में आत्मविकल्प में खड़े हैं या आत्म विचार या आत्मभाव में, यह कैसे नक्की करें? अच्छा, वो कोई दूसरे से थोड़ी नक्की किया जाता है। हाँ, वो तो अपना सतत
उसी का ही चिंतन चलता है जो 133 पत्र में लिया है कृपालु देव ने। ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो पूछना नहीं पड़ता। अगर पूछना पड़ता है तो समझ लेना कि ऐसी परिस्थिति नहीं हुई है। क्यों कि निशंक परिस्थिति होती है। अगर हम आत्मविकल्प में खड़े हैं तो हम वर्तमान में अपनी पात्रता का नुकसान किस प्रकार से कर रहे हैं, वह इस नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए, वह आत्मविकल्प आत्मभाव में परिणमित कैसे हो। तो यही भाव है कि जो परिभ्रमण की चिंतना है उसमें सही रूप से आ जाए और हमें आवश्यकता महसूस हो कि हमें इस संसार में नहीं रहना है, तो आत्मविकल्प में खड़े हैं, वहां से आत्मविचार में आ जाएंगे। वरना हमारी पात्रता ही चालू नहीं होगी, और पात्रता ही नहीं होगी तो फिर नुकसान नफा का कहाँ सवाल है। यहाँ से तो पात्रता चालू होती है। जो हमारे परिभ्रमण की चिंतना है यहाँ से ही पात्रता चालू होती है। इसके पहले पात्रता कहाँ है? ग्रंथ पढ़ लिए या व्याख्यान सुन लिए या पूजा भक्ति कर लिए इसलिए कोई पात्रता आती है, ऐसी बात तो नहीं होती है। इसलिए सही क्रम से हमें इस पात्रता के प्रकरण में भी प्रवेश करना चाहिए और क्रम से ही आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्र और सिद्धांत में क्या फर्क है? शास्त्र किसको कहना और सिद्धांत किसको कहना? शास्त्र जो है वो ज्ञानी पुरुष के वचन है, उसको शास्त्र कहते हैं। और उसमें चारों अनुयोग के जो वस्तु का स्वरूप का प्रकार है, नियम से जो प्रकार है, उनको सिद्धांत कहते हैं। नियमबद्ध जो होते हैं उनको सिद्धांत कहते हैं। तो करणानुयोग में करणानुयोग का सिद्धांत होता है, चरणानुयोग में चरणानुयोग का सिद्धांत होता है, द्रव्यानुयोग में द्रव्यानुयोग का सिद्धांत होता है, और अध्यात्म में अध्यात्म का सिद्धांत होता है। ऐसे प्रकरण अनुसार सिद्धांत यानी नियम होते हैं, और ये वस्तु का और परिणाम का गुणधर्म का स्वरूप है। और उनकी सब बातों की चर्चा कथा से भी हो सकती है और प्रकरण अनुसार अनुयोग से भी हो सकती है। ये वाणी को शास्त्र कहने में आता है। ज्ञानी पुरुष की वाणी को भी शास्त्र कहने में आता है, क्योंकि शास्त्र है वो द्रव्यश्रुत है, और द्रव्यश्रुत का जन्म भावश्रुत से होता है। तो ज्ञानी को भावश्रुत होता है, इसलिए इसकी वाणी को द्रव्यश्रुत कहने में आता है। अज्ञानी की वाणी को द्रव्यश्रुत या अज्ञानी के बनाए हुए ग्रंथ को भी द्रव्यश्रुत कहने में नहीं आता। नहीं आत्मा की बात करें इसलिए कोई भावश्रुत हो जाता है कि नहीं? आत्मा की बात तो अज्ञानी भी कर सकता है, जिसको भावश्रुत नहीं है वो भी करता है। तो इसलिए कोई वो शास्त्र नहीं हो जाता। अच्छे अच्छे लेखक होते हैं, वो तत्वज्ञान के ग्रंथ बनाते हैं, लेकिन वो भावश्रुत नहीं है और वो द्रव्यश्रुत भी नहीं है, इसलिए वो शास्त्र भी नहीं है। भावश्रुत का आधार अपना भगवान आत्मा होता है। भगवान अपना जो निज स्वरूप है उसका अवलंबन लेने से जिस श्रुत ज्ञान में अनुभूति उत्पन्न हुई उसको ही भावश्रुत कहते हैं, और उसको ही समस्त जिन शासन कहने में आया है। क्योंकि समस्त जिन शासन का विस्तार द्रव्यश्रुत में आता है और द्रव्यश्रुत भावश्रुत में से होता है। इसलिए 15वीं गाथा में वो बात लिया है कि जिसको अबुद्ध स्पृष्ट आत्मा का अनुभव होता है वो अनुभूति ही जिन शासनम सवम, वही जिन शासन है। वो बात 15वीं गाथा में लिया है। ભૂતકાળ ગયો તે ગયો ને ભવિષ્યમાં જે થવાનું છે તે થશે।
તો ગયાનો ખેદ ન થાય અને ભવિષ્યની ચિંતા ન કરતા વર્તમાનમાં જે હાજર છે તેમાં જ કામ કરી લેવાનું છે, તો તેનો ઉપાય बताओ। वर्तमान हाथ में बात तो ऐसी है, भविष्य भूत भविष्य में तो कोई पुरुषार्थ नहीं होता, पुरुषार्थ तो वर्तमान में होता है। तो वर्तमान में जागृति में आकर के अपने आत्म कल्याण के विषय में जागृत होकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। समय तो हुआ है, बाकी के प्रश्न कल रखेंगे। एक पर्चा बैठेंगे।